फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस पढ़ने पढ़ाने के सफर में आपके प्रशांत सर आ चुके हैं और नरेशन के बेस्ट कंटेंट को हम लोग डील करेंगे। सुन रहा है ना, नरेशन के बेस्ट कंटेंट को हम लोग डील करेंगे। और अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमने बताया कि एजर्टिव सेंटेंस के बहुत सारे फंक्शन हमने डील कर दिए। इसके साथ ही साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमने ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड पे बात किया। इसके ठीक बाद हम चले गए इंपरेटिव सेंटेंस में। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ नए नेक्स्ट अपनी टेक्निक को। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपको हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं और हमने लिखने की कोशिश की कि राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, ये एक एग्जाम्पल हम यहां पर तैयार कर रहे हैं और यहां पर हमने लिख दिया राइट अ लेटर, और यहां पर हमने प्लीज वर्ड आगे जोड़ दिया है, प्लीज राइट अ लेटर। अब इसको हमने समझने की कोशिश की थी, फिर एक बार मैं थोड़ा सा कड़ी को पीछे से जोड़ना चाहता हूं। हमने जब समझने की कोशिश की थी तो एक बात समझ में आई थी कि स्पीकर तो कभी बदलता नहीं है। इसके साथ हमने समझने की कोशिश की तो जो इसका लिसनर होता है ये भी नहीं बदलता है। मतलब स्पीकर एज इट, लिसनर भी एज इट। अगर हम बदलने की कोशिश कर रहे थे तो क्या बदलने की कोशिश कर रहे थे? रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने की कोशिश कर रहे थे। सुन रहा है ना, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने की कोशिश कर रहे थे। और हमने समझने की यहां पर जो कोशिश की, जब हमने देखा कि यहां पर अगर हमें से मिलता है तो हमने रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार इसे बदलने की कोशिश की थी। या तो इसे आप बदल सकते हैं रिक्वेस्टेड में, या हमने बताया था इसे बदल सकते हैं कमांडेड में, या इसे आप बदल सकते हैं जैसा आपका भाव होगा एडवाइज्ड में, या आप इसे बदल सकते हैं, हमने बताया था प्रोहिबिट होगा गाइज, और प्रोहिबिट्स होगा, प्रोहिबिटेड हो जाएगा, प्रोहिबिशन नहीं, प्रोहिबिशन उसमें मैंने बताया था प्रोहिबिटेड हो जाएगा। अगर आगे हम समझने की कोशिश करें तो हम इसको वार्न में बदलते हैं, वार्न, वांट, या अगर समझने की कोशिश करें तो इसको हम आर्डर्ड में भी बदल सकते हैं। यहां तक की बात सफर समझ में अगर आ गया, यहां तक का सफर अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। फिर हमने ये समझने की कोशिश की कि जो ये भाग हमारा होता है, यही बताता है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, प्रोहिबिशन, वार्न या आर्डर का हम यूज करें। तो सबसे पहले जब हमने समझने की कोशिश की, अगर प्लीज वर्ड लगा है तो डायरेक्टली हमने समझ लिया कि रिक्वेस्ट की बात होगी। फिर जब आगे हमने समझने की कोशिश की तो इन दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए हमें कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो कंजंक्शन की। हमारे पास कंजंक्शन तो लग नहीं सकता क्योंकि सेंटेंस एडजेक्टिव है नहीं। तो एक बात समझ में आई कि दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए हम यूज क्या करेंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके ठीक बाद यहां पर हमने ऑब्जेक्ट और एंड में फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। जब हमारा सेंटेंस क्या था? एडजेक्टिव था। जब हमारा सेंटेंस क्या था? नेगेटिव नहीं था, अफर्मेटिव था। लेकिन एक चीज यहीं पर हमें और समझ लेनी होगी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमने जब समझने की कोशिश की डू नॉट वर्ड लगा हो तो उसे कैसे बनाएंगे? तो दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक जो तरीका होगा, अगर डू नॉट मिलता है तो जो पहला तरीका होगा वो हम कैसे बनाएंगे? या तो नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन एंड में फुल स्टॉप का यूज कर सकते हैं। या अगर हम इसे चाहें तो इस प्रकार भी बना सकते हैं, केवल हम टू लगाएंगे दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए कि ठीक बाद यहां पर V1 के ठीक बाद ऑब्जेक्ट एंड में हमें फुल स्टॉप लगाना होगा। लेकिन एक चीज हमें चेंजिंग करनी पड़ जाएगी। जब दूसरे रूल से हम समझने की कोशिश करेंगे तो एक चीज हमें चेंजिंग करनी पड़ जाएगी। वो क्या? जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, उसे हम फॉरवर्ड में बदलने की कोशिश कर देंगे।
उसे हम फॉरवर्ड में बदलने की कोशिश कर देंगे। तो यहां तक का माजरा आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः समझ लीजिए। हमने कहा कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में डू नॉट वर्ड आया हो तो दो तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए नॉट टू का यूज कर सकते हैं कि ठीक बाद V1 एंड ऑब्जेक्ट एंड में फुल स्टॉप होगा और भाव के अनुसार हमारी रिपोर्टिंग वर्ब इन में बदल जाएगी। किसके में बदल जाएगी? भाव के अनुसार हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी इनमें से बदल जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप इस विधि से बना लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलिए कि ठीक बाद आपको करना क्या होगा सरकार, इसको यहां से जोड़ लीजिएगा बेटा, इसको यहां से जोड़ लीजिएगा। ये जो है इसका फॉर्मूला है, ठीक है, इसको यहां से जोड़ लीजिएगा। हमने कहा कि अगर दूसरी विधि से आप बनाना चाहते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में केवल फॉरवर्ड लगाएंगे और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम टू का यूज कर देंगे। इस प्रकार बन जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस पहले सेंटेंस पर वर्क करना शुरू करते हैं। सुन रहा है ना? तो बड़े प्यार से जब हमने बनाने की कोशिश की, राम को एज इट हिम लिखेंगे, फिर समझ में आया स्पीकर एज इट, लिसनर भी एज इट। अब हमें देखना होगा कि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलेगी। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए हम भी यहां पर जो भी वर्ड्स लाएंगे इसमें से वो पास्ट में होगा। तो प्लीज अगर वर्ड यहां पर लगा है तो एक बात समझ में आई कि यहां पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड में बदलने की कोशिश कर देंगे। यहां तक का सफर क्लियर हुआ तो सरकार आगे समझेंगे दोनों को मर्ज करने के लिए टू, और जैसा वर्ड यहां पर दिया है उससे हम एज इट उतार देंगे, एंड में फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर कोई प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन संबंधी हम परिवर्तन करेंगे। अब चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब अगले सफर में चलने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ठीक इसको रहने देते हैं, ये प्लीज वर्ड है तो प्लीज को रहने देते हैं और एक सेंटेंस को और बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए ये रहा, राम सेड टू मी, इसको बनाइए। राम सेड टू मी डू नॉट राइट अ लेटर। राम सेड टू मी डू नॉट राइट अ लेटर। अब इसे बनाने की कोशिश करना है माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। अब इसे कैसे आप बनाएंगे? चलिए यहां पर हम बनाने की कोशिश करते हैं। दो तरीके से हम बना सकते हैं। जब हमने समझने की कोशिश की तो दो तरीके से हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सुन रहा है ना? जब हमने बनाने की कोशिश की फर्स्ट मेथड से, चलिए फर्स्ट मेथड से बनाते हैं। तो राम को एज इट लिखेंगे, फिर हमने मी को भी एज इट लिखा। स्पीकर नहीं बदलता है, लिसनर नहीं बदलता है। अब हम देखते हैं क्या हमारी रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी। तो आपने कहा सर कि रिपोर्टिंग वर्ब अब यहाँ के भाव के अनुसार बदलेगी। तो जब हमने भाव को समझने की कोशिश की तो भाव हमें क्या मिला? रिक्वेस्ट है नहीं, ऑर्डर है नहीं, एडवाइस का भाव मिला। तो हम यहाँ पर एडवाइस्ड कर देंगे। चूंकि ये भी पास्ट में तो ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में तो ये भी पास्ट में। अब एक बात और समझनी होगी कि जब हमने भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने की कोशिश की, जब हमने रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार चेंज करने की कोशिश की तो यहाँ पर एडवाइस लगाया। अब दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए हमें यहाँ पर नॉट टू का यूज करना होगा। फर्स्ट रूल्स यही मैंने बताया कि ठीक बाद यहाँ पर राइट अ लेटर को हम जोड़ने की कोशिश कर देंगे। ये तो पहले रूल से हुआ, ये तो पहला स्ट्रक्चर हमारा बना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब को हम भाव के अनुसार बदलते हैं तो दोनों को मर्ज करने के लिए नॉट टू का यूज करते हैं और जैसा यहां पर सेंटेंस होता है एज इट उतार देते हैं। प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करेंगे। सुन रहा है ना? चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं दूसरे मेथड से कैसे बनाएंगे। राम को हमने एज इट लिखा, मी को हमने एज इट लिखा। अब क्वेश्चन आपका हो सकता है सर क्यों आपने एज इट लिखा,
क्यों आपने राम को एज इट लिखा और मी को एज इट लिखा? जनाब इसलिए क्योंकि स्पीकर को एज इट लिखेंगे, लिसनर को एज इट लिखेंगे। अब यहां पर हमने कहा अगर फॉरबिड का यूज आप करते हो, अगर फॉरबिड का यूज करते हो तो केवल करना क्या होगा, दोनों सेंटेंस को केवल करना क्या होगा, दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए टू लगाएंगे, दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए टू लगाएंगे। और जैसा हमारा सेंटेंस है इंपरेटिव का, राइट लेटर को एज इट लिखने की कोशिश कर देंगे, राइट को एज इट लिखने की कोशिश कर देंगे। अब दोनों सेंटेंसेस का एनालिसिस कर लेते हैं, अब दोनों सेंटेंसेस का एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए समझते हैं। सेंटेंस आपका था राम सेड टू मी डू नॉट राइट लेटर, यही सेंटेंस था आपका, राम सेड टू मी डू नॉट राइट लेटर। तो आपने यही सीखा कि अगर निगेटिव स्पीच, अगर निगेटिव वर्ड्स हमारे होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, उसे दो तरीके से हम फंक्शन करा सकते हैं, उसे दो तरीके से फंक्शन करा सकते हैं। एक तो करा सकते हैं कैसे, भाव के अनुसार हमारी रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी कि ठीक बाद हमें नॉट टू का यूज करना होगा। जैसे देखते हैं, स्पीकर को एज इट लिखा, लिसनर को एज इट लिखा, सेट टू को हमने भाव के अनुसार बदल दिया एडवाइस्ड में, और हमने दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए नॉट टू का यूज किया और इस सेंटेंस को एज इट लिख दिया। सुन रहा है ना, सुन रहा है ना तुम। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरे रूल्स पे हम देखते हैं कैसे हमने इसको बनाया। सरकार आपने कहा सर स्पीकर को तो एज इट लिखेंगे और लिसनर को भी एज इट लिखेंगे क्योंकि दोनों बदलता नहीं है, बदलने की कोशिश हम नहीं करते हैं। और अगर हम फॉरवर्ड लगा देते हैं तो दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए केवल टू का यूज करेंगे, नॉट टू का यूज नहीं करेंगे, और यहां पर सेंटेंस को एज इट लिख देंगे। तो यहां तक के पढ़ने पढ़ाने का सफर अगर क्लियर हुआ हो तो फिर आगे चलें, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें हम कुछ आगे एग्जांपल्स बनाते हैं जिससे आप समझने की कोशिश करिएगा। ये रहा, he said to me, please buy me a book। और सेंटेंस ले लीजिए, I said to you do not abuse anyone। ये सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस और लेते हैं, He said to me write a drama for people। चलिए दोस्तों, इसमें हम वर्क करना शुरू करते हैं। तो जब हमने वर्क करना शुरू किया तो पहला एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा स्पीकर, इसे एज इट लिखेंगे, और ये हमारा लिसनर, इसे एज इट लिखेंगे। फिर जब हमने समझने की कोशिश की रिपोर्टिंग वर्ब को कि किसमें बदलें, किसमें बदल सकते हैं, तो दोनों रूल्स आप जैसे चाहो ऐसे बना दो। चलो हम फॉरबिड को जोड़ देते हैं, फॉरबिड को हमने जोड़ दिया और इसके ठीक बाद यहाँ पर हमने केवल टू को जोड़ने की कोशिश की और वेस्ट को एज इट लिखेंगे। फिर जब समझने की कोशिश की, यहाँ पर चूंकि लिसनर है तो लिसनर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो एक बात समझ में आई कि लिसनर के अकॉर्डिंग बदलेगा। अब मी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, योर माई में चेंज हुआ और ये हो जाएगा टाइम। ये बात समझ में आ गई। या तो आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हो जैसा आपको भाव यहाँ पर दिख रहा है। चलिए दूसरे सेंटेंस पे वर्क करना शुरू करते हैं। ये रहा स्पीकर एज इट, ये हमारा लिसनर है, इसे भी नहीं बदलेंगे एज इट। जब हमने रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने की कोशिश की, प्लीज होने के कारण हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाने की कोशिश करनी पड़ी, रिक्वेस्ट लगाना पड़ा। फिर जब हमने समझा तो दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए टू
और यहां पर हमने लिखा बाय, चूंकि यहां पर क्या है स्पीकर, अब स्पीकर स्पीकर के अनुसार बदलेगा, स्पीकर के अनुसार बदलेगा, तो यहां पर मी को ही के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई मी माई होता है तो ही का हम यहां पर हिम कर देंगे, क्या कर देंगे, हिम अ बुक। यहां तक का सफर अगर क्लियर हो रहा हो तो फिर आगे चलें सरकार, यहां तक का सफर अगर क्लियर हो रहा तो आगे चलें, चलिए चलते हैं। ये रहा हमारा स्पीकर, इसे एज इट लिखेंगे, फिर हमने इस लिसनर को भी एज इट लिख दिया। ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास है, इसको भी बदलने की कोशिश करेंगे। चलिए, डू नॉट एब्यूज एनीवन, अब ये क्या है, एक एडवाइस है, एडवाइस का हमने यूज किया तो हम यहां पर एडवाइस्ड का यूज कर देते हैं, फॉरवर्ड का यूज नहीं किया, तो यहां पर दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू का यूज करेंगे और फिर एब्यूज एनीवन को एज इट यहां पर लिख दिया जाएगा। ओके, फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे वर्क करना शुरू करते हैं। ये रहा स्पीकर, एज इट लिख दीजिए, लिसनर को भी एज इट लिख दीजिए क्योंकि दोनों चेंज नहीं होते हैं। ये रहा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, अब इस रिपोर्टिंग वर्ब को जब हमने चेंज करने की कोशिश की, अब भाव को समझना होगा। ही सेड टू मी राइट ए ड्रामा फॉर पीपल, ये क्या है, रिक्वेस्ट एक एडवाइस है, या रिक्वेस्ट एक एडवाइस है तो यहां पर एडवाइस का जिक्र है तो हमने इसे बदल दिया एडवाइज्ड में, इसे हमने बदल दिया एडवाइज्ड में। और फिर हमने समझने की कोशिश की कि दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू का यूज करेंगे और यहां पर इसे एज इट उतार देंगे। ड्रामा फॉर पीपल को हमने एज इट लिख दिया, सुन रहा है ना, तेरी मेरी मेहनत रंग लाएगी, सुन रहा है ना, बिल्कुल मुझे विश्वास है कि आप मेहनत कर रहे हो, अब की बार आखिरी बार। तो यहां तक का सफर क्लियर हो गया तो फिर हम आगे चलेंगे। हेलो दोस्तों, अब जो है अगले पैटर्न पर हम बात करेंगे। वो पैटर्न हमारा ये है कि मान लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस में हमें मिलता क्या है, लेट मिला हो कि ठीक बाद हमें मिला हो ऑब्जेक्ट कि ठीक बाद, लेट हो ऑब्जेक्ट हो कि ठीक बाद हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल रहा हो, लास्ट में एंड में हमें यहां पर फुल स्टॉप मिल रहा हो, तो सरकार इसे हम कैसे बदलने की कोशिश करेंगे, सुन रहा है ना। इसके ठीक बाद अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऑब्जेक्ट भी होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा और यहां पर होगा फुल स्टॉप। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा सफर हमें मिलता है तो हमने समझने की कोशिश की कि इसे कैसे बनाते हैं। अगर इनसे हमें किसका बोध हो रहा हो, सजेशन, किसका बोध हो रहा हो, सजेशन, या समझने की कोशिश करें प्रोपोजल। अगर इनसे सजेशन या प्रोपोजल का हमें बोध हो रहा है तो एक काम करना होगा, हम समझते हैं कि जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब होगी उससे इस प्रकार हमें बदलना होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब से ही रिलेशन किसका होता है, रिपोर्टेड स्पीच का होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का रिलेशन किससे होता है, रिपोर्टेड स्पीच का। तो बात यही समझ में आती है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच से हमें सजेशन या प्रपोजल का बोध होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जब हमने समझने की कोशिश की तो मिलता क्या है, से या सेड ही मिलता है। अब हमें अगर सजेशन या प्रपोजल का बोध होता है तो हम टेंस के अकॉर्डिंग इसे इस प्रकार बदलने की कोशिश करेंगे। इससे हम कर सकते हैं सजेस्टेड कर सकते हैं, या अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसे प्रपोजल या प्रपोज में बदल सकते हैं। ये तो सफर हमारा समझ में आ गया रिपोर्टिंग वर्ब का। लेकिन जब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इसके बाद लिसनर दिया होगा तो एक काम करना होगा कि हमें इसके ठीक पहले टू को जोड़ना पड़ जाएगा। अगर हमने देखा कि इसके बाद लिसनर नहीं है,
अगर हमने देखा कि इसके बाद लिसनर नहीं है तो हमें करना क्या पड़ जाएगा, टू को नहीं जोड़ना पड़ेगा। किसे नहीं जोड़ना पड़ेगा, सरकार टू को नहीं जोड़ना पड़ेगा। यहां तक का सफर क्लियर हो गया। तो आगे हम चलते हैं। अब अगर ऐसा सेंटेंस हमारे पास है, लेट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड में फुल स्टॉप, तो उसे कैसे चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो उसे कैसे चेंज करने की कोशिश करेंगे। सुनिए, यहां पर जब हमने समझने की कोशिश की तो कंजंक्शन के लिए हम दैट का यूज कर सकते हैं। कंजंक्शन के लिए हम दैट का यूज कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि लेट वाले सेंटेंस में गाइस जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है एजर्टिव का। वो क्या होता है, एजर्टिव का। एजर्टिव को अगर समझने की कोशिश करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद मेन वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट एंड में फुल स्टॉप होता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसे कैसे हम बदलेंगे। इससे हम कैसे बदलेंगे, ये हमारे कंजंक्शन की बात हमने किया। एक चीज समझा आपने कि इसमें हम कंजंक्शन के रूप में दैट का यूज करेंगे और सेंटेंस हमारा एजर्टिव हो जाएगा। एजर्टिव का मतलब कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब हमने आगे समझने की कोशिश की कि इस सफर को कैसे बनाएंगे, तो आपको लिखा मिलता है लेट के ठीक बाद आपको मिलता है ऑब्जेक्ट। क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। तो जब हमने समझने की कोशिश की कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है उससे हम किस में बदल देते हैं, सब्जेक्ट में। उससे हम किस में बदल देते हैं, सब्जेक्ट में। और जो लेट हमारा होता है ये किसका बोध कराता है, लेट बोध कराता है किसका, बताइए गाइस। लेट बोध कराता है, चाहिए का अर्थ देता है, इसलिए इसके ठीक बाद हम यहाँ पर शुड का यूज करेंगे। शुड का यूज कहाँ करते हैं, शुड का यूज कहाँ करते हैं, किसी सलाह के लिए। तो यहाँ पर प्रपोजल का जब बोध हो रहा है तो एक तरह से देखा जाए तो लेट के लिए हमें यहाँ पर शुड का यूज करना होगा कि ठीक बाद V1 का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं और एंड में फुल स्टॉप। चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। आपके सामने ये पहला एग्जाम्पल आता है और ये रहा, हरी सेड टू मी, और यहां पर हमने कह दिया लेट अस प्ले द मैच। अब जब हमने इसे बनाने की कोशिश की तो चलिए इस रूल को समझते हैं कि क्या यहां पर सजेशन या प्रपोजल का बोध हुआ है। He said to me, हरी said to me, हरी ने मुझसे कहा let us play the match, आओ मैच खेलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर सजेशन है। तो जब हमने इसे बनाने की कोशिश की, स्पीकर को एज इट लिखेंगे, ये तो बदलता नहीं है। लिसनर को भी एज इट लिखेंगे और इस सेड को समझने की कोशिश की कि हम किस में बदल देंगे, सजेस्टेड में बदल दिया, सजेस्टेड में। लेकिन एक बात सर आपको ध्यान देना होगा, सरकार आपको ध्यान देना होगा कि अगर इसके बाद लिसनर होगा तो हमें जोड़ने की कोशिश क्या करनी पड़ेगी, टू को। हमें जोड़ने की कोशिश क्या करनी पड़ेगी, टू को। फिर हमने समझने की कोशिश की इन्वर्टेड कामास को हटाते हैं और इसके नाम पर कंजंक्शन दैट का यूज कर देते हैं। फिर आपने समझने की कोशिश की कि हम इसे सब्जेक्टिव केस में बदलते हैं। तो हमने इसे जब बदलने की कोशिश की तो हमने कर दिया वी। क्या कर दिया, वी। और उसके ठीक बाद हमने इस लेट को जब समझा तो एक बात समझ में आई कि यहाँ पर तो प्रपोजल है, यहाँ पर तो सजेशन है, तो हमने शुड का यूज कर दिया। शुड प्ले द मैच हो जाएगा, शुड प्ले द मैच। यहां तक का सफर अगर क्लियर हो गया तो फिर आगे चलते हैं। एक बार पुनः समझिए, हमने कहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट से स्टार्टिंग हुई हो, लेट हो, ऑब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, सुन रहा है ना, तो एक बात समझ में आई कि अगर इनसे हमें सजेशन या प्रपोजल का बोध हो रहा है, तो हम इसे कैसे बदलेंगे। तो आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम सजेस्टेड में बदल सकते हैं या
प्रपोज्ड में बदल सकते हैं। ये प्रपोजल ना करके प्रपोज कर लीजिए, प्रपोज्ड में बदल सकते हैं। ओके, फिर जब हमने आगे समझने की कोशिश की कि इस सेंटेंस को कैसे बनाने की कोशिश करेंगे, आपने देखा स्पीकर को एज इट लिखा, लिसनर को भी एज इट लिखा। अब जब हमने रिपोर्टेड स्पीच को देखा तो एक बात समझ में आई कि हमारे पास तो प्रपोजल है या सजेशन है, तो सेड टू को सजेस्टेड में बदला, चूंकि ये भी पास्ट में तो ये भी पास्ट में, और इसके ठीक बाद लिसनर होने के नाते यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा। लिसनर नहीं है सरकार तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्वर्टेड कामास को हटा करके कंजंक्शन दैट का यूज़ किया, और आपने समझा कि इसे हम सब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं, तो ये हमारा हुआ वी। और लेट से जब हमने समझने की कोशिश की तो यहाँ पर सुझाव की बात आ रही है तो हमने शुड का यूज किया, और यहाँ पर चूंकि मॉडल्स के साथ V1 का यूज करते हैं, प्ले द मैच। ये चीज़ समझ में आ गया। यहाँ तक का सफ़र अगर क्लियर हो गया गाइस, तो फिर पढ़ने पढ़ाने के सफ़र को आगे ले चलें। चलिए इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक तो सफ़र ये था, अगर हम चाहें तो चूंकि ये भी वर्ब का काम करती है, लेट भी वर्ब का काम करती है, तो अगर हम इसे चाहें तो इस तरह बना सकते हैं, टू लेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टू लेट कि ठीक बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को हम लिख देंगे, कि ठीक बाद हम क्या लगा देंगे, कि ठीक बाद जो सेंटेंस हमारा है एज इट लिख देंगे, कि ठीक बाद हमारा सेंटेंस कैसे है, हम मेन वर्ब का यूज़ कर देंगे, कि ठीक बाद ऑब्जेक्ट होगा, कि ठीक बाद हम एंड में फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए इसे बनाने की कोशिश करते हैं। जब हमने इसे बनाने की कोशिश की तो हरी को एज इट लिखा, और जब समझ में आया कि यहाँ पर सजेशन है तो हमने सजेस्टेड में इसे बदलने की कोशिश की। लिसनर होने के नाते टू और मी कर दिया। एक बात आपने समझा कि टू लेट से भी हम बना सकते हैं, तो यहाँ पर टू लेट कर दिया, कि ठीक बाद हमने ऑब्जेक्ट देखा। अब ऑब्जेक्ट में हमारे पास अस है, तो हमने क्या समझा, ये हमारे पास स्पीकर के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम का यूज़ हम कर देंगे। वी अस होता है, ही हिम होता है, तो हमने हिम कर दिया। और यहाँ पर प्ले द मैच को आप लिख सकते हैं। ये नई टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी दिए जाएंगे, आप बना सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दो तरीके से आप बना सकते हैं, एक तो हरी सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड प्ले द मैच, या अगर हम चाहें तो हरी सजेस्टेड टू मी टू लेट हिम प्ले द मैच, इस तरीके से भी बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत सफ़र को हम डील कर रहे हैं। एंड तक वीडियो देखिएगा, इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा। आपके प्रशांत सर आपको नंबर 1 बना करके ही छोड़ेंगे। चलिए दोस्तों, एक कंटेंट और मैं इसमें क्लियर कर दे रहा हूं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको नेवर मिलता है, क्या मिलता है, नेवर मिलता है, तो हमने समझने की कोशिश की कि रिपोर्टेड स्पीच में हम नेवर को नेवर टू में कर देते हैं। किस में कर देते हैं? नेवर टू में कर देते हैं, और दोनों सेंटेंस को मर्ज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उससे केवल और केवल हम एडवाइस्ड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? एडवाइस में। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा, राम सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम। अब इस पे हम वर्क करना शुरू करते हैं। राम सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम। तो आपने समझने की कोशिश की जब रिपोर्टेड स्पीच में हमें नेवर वर्ड मिलता है तो क्या समझा, नेवर टू से हम दोनों को मर्ज कर देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा एडवाइस में बदलते हैं। भाव के अनुसार एडवाइस्ड में। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर स्पीकर, इसे हम एज इट लिखेंगे। ये रहा लिसनर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का, इसे भी एज इट लिखेंगे। अब हमने समझा चूंकि नेवर इसमें है इसलिए सेड को एडवाइज्ड में बदल देंगे।
किस में बदल देंगे, एडवाइज्ड में। चूंकि ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में होगा। अब दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए केवल करना क्या होगा, हम नेवर टू से जोड़ देंगे। नेवर टू कर दिया और यहां पर इस वेस्ट को एज इट लिखा। जब हमने प्रोनाउन को समझने की कोशिश की, यहां पर मिला लिसनर। अब ये लिसनर किसके अनुसार बदलेगा, इस लिसनर के अनुसार बदलेगा। तो योर को हम मी के अनुसार बदलने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर हो जाएगा माई और हमने यहां पर कर दिया टाइम, फुल स्टॉप। अब आप समझने की कोशिश करिए यहां पर योर कैसे है, क्योंकि यू योर होता है और आई मी माई होता है। तो योर को जब हमने मी के अकॉर्डिंग बदलने की कोशिश की, जिस केस में ये होगा उसी केस में ये भी होगा, तो माई हो गया। फिर टाइम को एज इट लिखा, एंड में हमने फुल स्टॉप को लिखने की कोशिश की। सुन रहा है ना। तो आई होप दैट कि आपने समझा कि जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में नेवर आया हो, किस में आया हो, रिपोर्टेड स्पीच में नेवर हो, तो हम करते क्या हैं, नरेशन बनाते समय नेवर टू करके दोनों सेंटेंस को मर्ज करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में एडवाइस का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एडवाइस का। टेक योर टाइम प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने एजेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव को स्टडी कर लिया। अब इस पढ़ने पढ़ाने के सफर में अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ऑप्टेटिव। अब जब हमने समझने की कोशिश की कि ऑप्टेटिव होता क्या है, तो इसमें हमें मिलता क्या है, बीस का बोध होता है, ब्लेस का एक्सप्रेशन होगा, या अगर समझें तो कर्ज होगा, मतलब ब्लेस होगा, यहां पर विश होगा, ब्लेस होगा, कर्ज होगा। ऐसे वर्ड्स मिलते हैं। एक बात अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये जो वर्ड्स होते हैं मूड पे डिपेंड होते हैं। तो इसमें एक वर्ड छिपा रहता है, वो है मे। क्या छिपा रहता है, मे वर्ड छिपा रहता है। अब हम समझने की कोशिश करें कि क्या छिपा रहता है, तो अंडरस्टूड होता है मे शब्द, अंडरस्टूड होता है मे शब्द। क्लियर हो रहा है। एक वर्ड्स इसमें और जोड़ लीजिए, प्रे का भी बोध होता है। ठीक है, तो अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो विश, ब्लेस, कर्ज, प्रे, ये सारे वर्ड्स मिलते हैं। और एक बात और समझते हैं कि इसमें मे जो होता है वो अंडरस्टूड होता है। और अगर इसे समझने की कोशिश करें तो ये मूड पे होता है कि कैसा मूड है उस समय, आप विश कर रहे हो, ब्लेस कर रहे हो, कर्ज कर रहे हो या प्रे कर रहे हो। इसलिए जो मूड वाले हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें मे का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, मे का। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसमें तो मिलता हमें क्या है, से मिलता है, या तो हमें मिलेगा क्या, सेड मिलेगा, या तो से होगा या तो सेड मिलेगा। तो अब जो है जैसा हमारे रिपोर्टेड स्पीच का भाव मिलेगा उसके अकॉर्डिंग अब ये बदलती चली जाएगी। तो जब हमने समझने की कोशिश की कि टेंस के अकॉर्डिंग इससे हम बदल सकते हैं प्रे, प्रेस, या प्रेड में कल बदल सकते हैं। फिर यहीं से वर्ड्स उठा लीजिए, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जैसा हमारा टेंस होगा इससे हम कर सकते हैं ब्लेस, इससे हम कर सकते हैं ब्लेस, ब्लेस्ड में बदल सकते हैं। या अगर इससे आगे हम समझने की कोशिश करें तो इसे टेंस के भाव के अनुसार कर्ज में बदल सकते हैं। या अगर इसे सेंटेंस के भाव के अनुसार हम समझें तो जैसा मतलब हमारे सेंटेंस होगा और टेंस का जैसा भाव आएगा तो हम कर सकते हैं विस्ट में बदल सकते हैं। तो आपने समझा कि रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच से क्या होता है, रिलेशन होता है। इसके भाव से ही ये बदलना शुरू होती है। अगर इसमें भाव प्रे का मिल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग बदलेगी प्रेज्ड में। अगर इसका भाव बोध हो रहा है ब्लेस का तो यहाँ पर ये बदलना शुरू होगा टेंस के अकॉर्डिंग। जैसा ये टेंस होगा सेम होगा तो उसके अकॉर्डिंग बदलेगा, साइड में होगा तो उसके, तो ब्लेस्ड में बदल जाएगा।
यहां तक का सफर क्लियर हो गया तो कुछ क्वेश्चन हम बना करके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एग्जाम्पल पर हम यहां पर समझते हैं। हमने कहा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ये सेंटेंस आपके सामने है और फिर कहा गया गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ये सेंटेंस आपके सामने है। अब इसे हमें नरेशन में बदलना है, अब इसे हमें नरेशन में बदलना है। अब इसे नरेशन में बदलना है तो ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मे हमारा अंडरस्टूड होता है। मे हमारा क्या होता है? अंडरस्टूड होता है, क्योंकि यहां पर मूड की बात हो रही है। आपके मूड में क्या है? आप ब्लेस दे रहे हैं। आपके मूड में क्या है? आप ब्लेस दे रहे हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर स्पीकर को एज इट लिखेंगे, लिसनर भी हमारा यहां पर एज इट होगा। फिर जब हमने समझने की कोशिश की तो यहां पर हमें किसका बोध हो रहा है? तो यहां पर प्रे का बोध हुआ, तो चूंकि ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। फिर जब हमने समझने की कोशिश की तो ध्यान दीजिएगा, जब हमने समझने की कोशिश की तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें कंजंक्शन दैट का यूज किया जाता है। किसका? कंजंक्शन दैट का। और इस सेंटेंस को एजर्टिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एजर्टिव बना दिया जाता है। इट मीन्स ये हो गया कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट होता है, एंड में फुल स्टॉप। चलिए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सर जो है इसमें मे तो दिया नहीं है। तो चूंकि जो सेंटेंस हमारा मूड पे डिपेंड करता है उसमें मे लगता ही है, तो कंजंक्शन के नाम पर दैट लगाइएगा, यहां पर कर दीजिएगा गॉड। और फिर जब समझने की कोशिश किया, चूंकि ये प्रेजेंट में तो हमारा किस में चला जाएगा? पास्ट में। किस में चला जाएगा? पास्ट में। तो यहां पर हो जाएगा माइट, यहां पर हो जाएगा माइट, ये हो जाएगा ब्लेस। और फिर हमने देखा यहां पर लिसनर, तो लिसनर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? लिसनर के अकॉर्डिंग बदलेगा। लिसनर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? तो लिसनर के, तो मी में हम चेंज कर देंगे। यू का यू होता है तो यू आया मी के पास, और इसके अकॉर्डिंग जब हमने बदलने की कोशिश की तो इसको हमने मी में चेंज कर दिया और एंड में फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। तो इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को आपने बड़े प्यार से समझा कि अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो विश, ब्लेस, कर्ज, प्रे का एक्सप्रेशन होगा। ओके। और फिर आगे समझा कि इसमें मे अंडरस्टूड होता है। मे क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। रिपोर्टिंग वर्ब को जब रिपोर्टेड स्पीच से पता चलता है कि भाव कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये बदलना शुरू हो जाती है। अगर भाव प्रे का मिला तो प्रे, प्रेस, प्रेस्ड अकॉर्डिंग टू टेंस बदलेगा। अगर भाव ब्लेस का मिला तो ब्लेस, ब्लेस, ब्लेस्ड के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। अगर भाव कर्ज का मिला तो कर्ज, कर्ज, कर्ज में बदल जाएगा। या अगर विश का मिलता है तो विश, विश, विश्ड में बदल जाएगा। ओवरऑल अगर आपने समझने की कोशिश की तो दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए कंजंक्शन दैट का यूज किया। और टेंस संबंधी जो हमारे जनरल रूल्स फॉलो हो रहे थे, जो टेंस संबंधी हमारे जनरल रूल हैं, जनरल रूल ऑफ टेंस, वो तो लागू ही होंगे। और जो प्रोनाउन संबंधी हमारे रूल्स हैं वो भी लागू होंगे। तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई, तो फिर आगे चलें। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं और यहां पर आप बनाइए। ही सेड टू मी मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग। चलिए एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जब हमने इस पे वर्क करना शुरू किया, ये स्पीकर इसे एज इट लिखेंगे, ये लिसनर इसे भी एज इट लिखेंगे। और फिर जब हमने समझने की कोशिश की कि क्या सेड टू को हम किस में चेंज करें, तो मे यू लीव लॉन्ग, यहां पर हमें विश का बोध हुआ तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग पास्ट है तो विश्ड हो जाएगा। कंजंक्शन के लिए हमने दैट का यूज किया, जो कि आप जानते हैं कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। सेंटेंस को एजर्टिव बदला, ये स्पीकर, ये क्या है? स्पीकर, तो स्पीकर के अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार बदल जाएगा। यहां पर हुआ ही। मे को हम चेंज करेंगे किस में? ये जाएगा माइट में। टेंस का भी चेंजिंग होता है, माइट, और यहां पर लीव लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा फुल स्टॉप। तो आपने समझ लिया कि जैसा भाव होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी रिपोर्टिंग पर बदलेगी। ना तो स्पीकर बदलता है, ना तो लिसनर बदलता है। कंजंक्शन के नाम पर हम दैट का यूज करेंगे। फिर जो हमारा सेंटेंस होगा एजर्टिव होगा। चूंकि यहां पर मूड की बात की जा रही है तो हम मे को माइट में बदल देते हैं। ओके,
मे को माइट में बदल देते हैं और सेंटेंस को असर्टिव बनाते हुए यहाँ पर लिख दिया जाता है। इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र को बहुत खूबसूरती से आप देख रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों को। कुछ नए कंटेंट को लेकर के फिर मैं प्रेजेंट होता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड डे टू यू, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने सर के लिए। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।